नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, शेर की खाल में भेड़िया। बच्चों, आज मैं आपके लिए इस कहावत से जुड़ी एक कहानी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। बच्चों, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई लोग होंगे जो किसी चीज को पाने के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो असल में शेर की खाल में छिपे भेड़िए होते हैं। जानते हो ऐसे लोगों का क्या हाल होता है? चलो ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाती हूँ। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन जानवरों के बीच काफी एकता थी, बहुत प्यार था। एक दिन की बात है, एक लोमड़ी तालाब की तरफ से भागते भागते चिल्ला रही थी कि भागो भागो, जंगल में दो मुंह वाला शेर आया है, वो हम सबको खा जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान होकर बोलने लगे कि लगता है कि लोमड़ी पागल हो गई है, हमने तो कभी दो मुंहा शेर नहीं देखा है। जानवरों को लोमड़ी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तभी कुछ देर बाद एक खरगोश दौड़ता हुआ निकला। वो भी बदहवास चिल्लाता हुआ जा रहा था कि उसने भी जंगल में एक दो मुंह वाला शेर देखा है, जो दिखने में बेहद ही खतरनाक है। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर हैरान हो गए। सब ये सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या सच में जंगल में दो मुंहा शेर आ गया है? कहीं सच में जंगल में कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है? जंगल के सारे जानवरों ने लोमड़ी को रोका। लोमड़ी घबराते हुए बोली, मैंने तालाब के किनारे ये देखा कि दो मुंह वाला शेर पानी पी रहा था। मुझे देखते ही वो मुझे खाने के लिए दौड़ा, जिसके बाद मैं अपनी जान बचाकर भाग आई। लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा शेर नहीं देखा। तभी उन लोगों को शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। जंगल के जानवरों ने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उन्हें एक दो मुंह वाला शेर दिखाई पड़ा। शेर को देखकर जंगल के सारे जानवर घबरा गए। दो मुंह वाला शेर जंगल के जानवरों से बोला, मैं तुम्हारे जंगल का नया राजा हूँ। मेरे पास दो मुंह हैं और मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। आज से जैसा मैं कहूँगा तुम सबको वैसा ही करना होगा, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। दो मुंह वाले शेर की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर डर गए और उन्होंने उस शेर को जंगल का राजा स्वीकार कर लिया। जंगल का राजा बनते ही शेर दहाड़ कर बोला, तुम सब लोग एक काम करो, जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ हरी सब्जियां और ताजे मांस का इंतजाम करो। शेर की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर शेर के खाने का इंतजाम करने लगे। सबने मिलकर दो मुंहा शेर के लिए हरी सब्जियां और मांस का इंतजाम किया। शेर ने बड़े चाव से भोजन किया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार थक हार कर एक दिन लोमड़ी ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और बोली, आखिरकार हम कब तक उस दो मुंह वाले शेर को ऐसे ही खाना खिलाते रहेंगे? हम सब लोगों को कुछ तो करना ही होगा। लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर बोले, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। अगर हमने शेर के लिए खाने का इंतजाम नहीं किया तो वो हम सबको ही खा जाएगा। तभी उनके बीच एक चूहा आया। जंगल के जानवरों को दो मुंहा शेर के बारे में बात करते देखकर जब चूहे को उनकी समस्या का पता लगा तो वो बोला, तुम सब लोग क्या कह रहे हो? दो मुंह वाला शेर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। चूहे की बात सुनकर बंदर चूहे से बोला, अरे चूहा भैया, आपने अभी तक उस शेर को नहीं देखा है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अगर वो सचमुच कोई दो मुंह वाला शेर होता तो वो हरी सब्जियां क्यों खाता? शेर तो मांस ही खाता है। कुछ तो गड़बड़ है बंदर भैया। चूहा भैया, अगर सच में तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं तो तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी सच्चाई पता लग जाएगी। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर सच्चाई क्या है इसका पता लगाता हूँ।
ये कहकर चूहा शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा और गुफा में जाकर छिप गया। कुछ देर के बाद बंदर शेर के लिए खाना लेकर पहुंचा और गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज लगाकर बोला, महाराज, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम बाहर ही खाना रख दो, मैं खुद आकर ले लूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। बंदर खाना रखकर चला गया। उसके बाद दो मुंह वाला शेर गुफा से बाहर निकला और खाना लेकर वापस गुफा में लौट आया और हंसते हुए बोला, ये सब जानवर कितने भोले और पागल हैं। इनको तो इतनी भी समझ नहीं है कि दो मुंह वाला शेर तो कभी हो ही नहीं सकता। वैसे मुझे क्या, मेरा काम तो चल ही रहा है। इतना कहकर दो मुंह वाले शेर ने खाना खाने के लिए जैसे ही अपना मांस हटाया, मांस हटते ही शेर की शक्ल में छिपा भेड़िया सामने आ गया। चूहा गुफा में छिपकर ये सब देख रहा था। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। चूहा फौरन गुफा से निकला और जानवरों के बीच जाकर उसने सारी सच्चाई उन्हें बता दी। अगली सुबह सारे जानवर गुफा के बाहर पहुंचे और बंदर गुफा में आवाज लगाते हुए बोला, महाराज, आज हम आपके लिए स्पेशल खाना लेकर आए हैं। आप गुफा से बाहर आ जाइए और इसे ग्रहण कीजिए। भेड़िया अपने दो मुंह वाले शेर का मास्क लगाकर गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि गुफा के बाहर जानवर तो हैं, लेकिन किसी के हाथ में भी उसके लिए खाने को कुछ भी नहीं है। वो आग बबूला होकर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग तो खाली हाथ आए हो, मेरा खाना कहाँ है? तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मुझसे झूठ कहा। अब तुम सब लोगों की खैर नहीं। शेर की बात सुनकर बंदर शेर से बोला, अरे चुप हो जाओ नकली शेर, हम सबको तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। हम सब जानते हैं कि तू शेर की खाल में छिपा एक भेड़िया है। अब तुम्हारी खैर नहीं। बंदर की बात सुनकर भेड़िया बुरी तरह से डर गया। उसने फौरन वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जंगल के जानवर उसे कहाँ छोड़ने वाले थे। भेड़िए को जागता देख जंगल के सारे जानवरों ने उसे घेर लिया और सबने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। पिटाई खाने के बाद भेड़िए को अक्ल आई और उसने वादा किया कि वो फिर कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? आपने भेड़िए की गलती से क्या सीखा? यही ना कि हमें कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, ना कि उसे छल कपट प्रपंच से पाने की साजिश रचें। धोखा देकर किसी भी चीज को पाना निहायत गलत है। ऐसा करने वालों की असलियत एक ना एक दिन जरूर सामने आती है और फिर उसका वही हाल होता है जो जंगल में भेड़िए का हुआ है। समझ गए ना बच्चों? क्योंकि बुरे का अंत हमेशा ही बुरा होता है। अच्छा बच्चों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही नई और मजेदार कहानी लेकर। बाय बाय।